नमस्कार भैया बहनों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 चैप्टर 8। चैप्टर 7 इसलिए कंप्लीट नहीं कराया गया क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। देखिए चैप्टर 8 आपके कोर्स में है ईश्वर के अनुराग। क्या कह रहा है देखिए, ईश्वर के अनुराग यानी कि हम ईश्वर तक कैसे पहुँचे, किस रास्ते से पहुँचे। देखिए चैप्टर 8 में आपको कह रहा है कि आप लोगों ने और हमारे भारत में तो भक्ति का मतलब ही है मोक्ष प्राप्त करना, यानी भक्ति इसलिए करते हैं मोक्ष का क्या मतलब है। मोक्ष का मतलब है कि ये जो बार बार पुनर्जन्म की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसे खत्म कर दिया जाए। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है किसी भी कारण से हमारा पुनर्जन्म न हो किसी भी रूप में, उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। और भारत में ये माना गया है कि भक्ति भाव से अलग अलग तरीके से हम यानी कि इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, और हमारे भारत में भक्ति ही इस कारण से की जाती है कि इससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए ईश्वर के अनुराग कह रहा है आपने लोगों को पूजा पाठ अथवा भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जपते हुए देखा होगा आपने। कई लोग भजन गाते हैं, कई लोग तपस्या करते हैं चुपचाप कई सालों तक जंगलों में रहकर। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ये सब किसकी प्राप्ति के लिए है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान से भक्ति या प्राप्त करने के लिए। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ लोग तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा आपके घर में कोई भी कीर्तन भजन रखा होगा तो कुछ लोग नाचने लगते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनकी 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। आपको पता होगा, हम पढ़ेंगे रैदास, ठीक है, जो है मीरा के बारे में, हम पढ़ेंगे रामानुज के बारे में। बहुत सारे साधु संत ऐसे हुए थे जिन्होंने घूम घूम कर इस भक्ति का प्रचार किया था और उसी के बाद लोगों में यह भक्ति क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। भगवान के प्रति अति प्रेम जो हम कहते हैं सामान्य लोगों में, पहले भक्ति थी लेकिन सामान्य लोगों में नहीं थी, ऊंच नीच का भेद था इस भक्ति में भी। लेकिन हम 7वीं 8वीं शताब्दी में पढ़ेंगे कि किस तरह से निम्न जाति के लोग भी, जैसे कबीर रैदास, ये सब निम्न या अस्पृश्य जाति के थे लेकिन फिर भी इतने जो है प्रसिद्ध हुए थे। तो हम पढ़ेंगे कि 8वीं शताब्दी में कैसे इनका उद्भव हुआ, यानी कि लोग अत्यधिक भक्ति भाव करने लगे। परमेश्वर का विचार देखिए, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के मध्य में एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी, सभी को पता है, अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। हम कहते हैं कि 1,84 जीवन के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, इसीलिए इसमें अच्छे कर्म कीजिए, इसमें अच्छा काम कीजिए, ये सब कहा जाता है। ये करने से पाप लगेगा, ये करने से पुण्य होगा, इतनी सारी बातें हमें हमारे घर में बुजुर्ग लोग भी बताते हैं। लेकिन इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि समाज विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार और उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, यानी कि पहले भक्ति भी सामान्यतः निम्न जाति को मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था, पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था, यानी कि सिर्फ कुछ उच्च लोगों को ही वह अधिकार था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बौद्ध और जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। जब हमने यानी कि हिंदू धर्म में यह उच्च और निम्न जाति का विषय बना तो लोग अन्य धर्मों की तरफ आकर्षित हुए। और उस समय कौन से धर्म थे ज़्यादा? बौद्ध और जैन। हम पढ़ेंगे 7वीं और 8वीं शताब्दी में किस तरह से लोग बौद्ध और जैन या शैव, उससे पहले ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें जो है सामान्य हिंदू में जो है इस तरह से मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें भक्ति भाव नहीं करने दिया जाता था। तो ये सामान्य बात है कि अगर आप उनको ये काम करने से रोकोगे तो उन्हें कहीं और जगह मिल रही है बौद्ध और जैन धर्म में, तो वे उसकी तरफ जाएंगे और वे धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म अपना लिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बौद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर क्या हो गए, उन्मुख हो गए। ये कह रहा है जिसके अनुसार
व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर यानी कि भगवान व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर देता है। किस बंधन से? पुनर्जन्म से, यानी कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में, आप सबने नाम सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता, लोकप्रिय हो गया था कि विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। आपने बहुत सारे, चाहे रामायण देखी हो चाहे महाभारत देखी हो, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और विष्णु की। भगवान शिव और विष्णु हम आगे भी पढ़ेंगे, दो प्रकार के जो है भक्तजन होंगे, एक शिव भक्त होंगे और एक विष्णु भक्त होंगे। शिव, विष्णु और दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव एवं देवियों को शिव, विष्णु और दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग पूजा करते थे, लेकिन सामान्यतः हम कहेंगे कि भक्ति आगे जाके देखेंगे हम दो भागों में बढ़ जाएगी, शिव और जो है विष्णु, यानी कि शिव, और हम कह सकेंगे दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो शिव भक्त होंगे, एक विष्णु भक्त होंगे, जो कि आगे जाके वैष्णव कहलाएंगे। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। आज भी हम किसी भी पूजा पाठ के दिन एक कहानी ज़रूर सुनते हैं, ये इस व्रत की कहानी है, ये इस व्रत की कहानी है। इस तरह से कहीं ना कहीं कहानियाँ बनाई गई है लोगों को बताने के लिए। पुराणों में पूजा को जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, उन्हें स्थानीय पंथों ने भी अपनाए जाने, हवन करना, यज्ञ करना, व्रत करना, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। हमने भी देखा था कि राम जी ने सबरी के बेर खाए थे, वह एक निम्न जाति की थी, भील जाति की थी, फिर भी भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध तथा जैन मताबलियों ने भी इन विश्वासों को क्या कर लिया, अपना लिया। जिस तरह से हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने अगर बौद्ध और जैन अपनाया, तो कुछ उनके यहाँ ने भी हमारा धर्म अपनाया। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। नयनार शिव भक्त थे यानी शिव जी के, अलवार विष्णु के भक्त थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शिव भक्तों और अलवारों यानी वैष्णव ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, यानी कि इसमें सभी थे। देखिए, एक चमार से लेके जो है सबसे श्रेष्ठ जाति यानी कि सभी जातियों के लोग इसके अंदर शामिल होंगे। देखिए, यह संत सभी जातियों के थे। इनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पर्श समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल में है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन का प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी कि वे जहाँ जहाँ जाते थे लोग जो है भगवान के भक्ति भाव भजन करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। आप देखेंगे हम जो है इसी 7वीं और 8वीं शताब्दी में हम रैदास, कबीर, मीरा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बहुत सारे आप दोहे, कविताएं, ये सब पढ़ते हो। देखिए आगे क्या दे रखा है, नयनार और अलवार। कुल मिलाकर ये कह रहा है 63 नयनार थे, यानी कि वहाँ पर हम कहेंगे कि वे भक्त थे जो कुम्हार, अस्पर्श, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। नयनार और अलवार, देखो नयनार यानी कि शिव भक्त, आपको याद रखना है। नयनार किसे कहा गया, तो जो शिव भक्त थे उनको कहा गया। उसमें कुल कितने सदस्य थे हम ये कह सकते हैं, या कितने नयनार संत थे, तो हम कहेंगे 63 संत थे। उसमें सभी जाति के लोग थे।
उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से थे? देखो, अपार, समंदर, सुद्दार, ये कह रहा है मणिकवक, सागर। अनेक गीतों, उनके गीतों में 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। देखो, हम दक्षिण भारत की कर रहे हैं बात, इसलिए आपको इस तरह के नाम दिखाई देंगे। अलवार संत, जिनकी संख्या कितनी थी? 12। अलवार संत का मतलब है विष्णु के भक्त। इनके संतों की संख्या कितनी थी? 12। आपसे पूछ लिया जाए नयनार संतों की संख्या 63, अलवार संतों की संख्या 12। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध देखिए पेरी अलवार, उनकी पुत्री आंडाल। हम पढ़ेंगे उस समय में एकमात्र महिला जो थी वह भक्त थी, या हम कह सकते संत थी, आंडाल। ये महिला है, ये जो आंडाल है ये इनकी पेरी अलवार की पुत्री है। आंडाल एकमात्र महिला थी। इसको मीरा का दर्जा दिया गया है, दक्षिण की मीरा कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे। तोडर, डिपोयडी, अलवार, नमनालवार, ये कह रहा उनके गीत द्रव्य प्रबंध में संकलित है। हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज। देखिए क्या कह रहा है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्याल राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया और इनके अलावा अलवारों और नयनारों संतों को धार्मिक जीवनियों भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हम भक्ति भजन गाते हैं। ये मीरा का भजन है, ये कबीर के दोहे हैं, इस तरह से। थैंक यू। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। आप सभी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और आपको बहुत ज्ञान मिलेगा इस चैप्टर से।